उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कल 27 फरवरी को 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से आपको बताते चलें कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किया था, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा था। प्रदेश में राज्यसभा के लिए 10 लोगों का चयन होना था। देश के लखनऊ में दिन भर गहमा गहमी बनी रही। कुछ विधायक इधर से उधर, कुछ विधायक इधर से उधर होते रहे और कल रात में शाम में फाइनली यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी ने जहां पर 3 प्रत्याशियों को उतारा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन प्रत्याशियों को जीत मिली है और किन प्रत्याशियों को कितना वोट मिला है राज्यसभा के चुनाव में। तो यह भी एक चीज़ बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक होते हैं, जिनमें से कुछ सीटें रिक्त हैं और कुछ विधायक जेल में हैं, जिनमें से कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जेल में है और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी जेल में है और एक और विधायक जेल में है, जिसको लेकर के कुल 395 ही विधायक वोट दे सकते थे। तो चलिए सबसे पहले आपको गणित बता देते हैं। यह जान लीजिए कि किस पार्टी के पास कितने वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 252 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक, दल के पास 13, लोक दल वही जयंत चौधरी की पार्टी जो कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ी थी और ऐन वक्त पे इस समय भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वह इस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। 9 विधायक थे। निषाद के 6 विधायक हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 विधायक हैं, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल वही राजा भैया वाली पार्टी जिनके 2 विधायक हैं, समाज पार्टी का 1 विधायक है। के प्रत्याशियों को कितने कितने वोट मिले हैं और कौन कौन प्रत्याशी था। वोट मिला है अमरपाल मौर्य को 38 वोट मिला है और आरपीएन सिंह को 37 वोट मिला है, साधना सिंह को 38 वोट, संजय सेठ जिनको इन्हीं को लेकर के जो पेच फंसा था, संजय सेठ को 29 वोट मिला है, संगीता बलवंत बिंद को 38 वोट और सुधांशु त्रिवेदी 38 वोट और तेजवीर सिंह को 38 वोट, नवीन जैन को 38 वोट। ये सभी के सभी भाजपा के एनडीए के राज्यसभा में यूपी से प्रत्याशी थे और इन सभी को जीत मिली है। के प्रत्याशी जया बच्चन थी, जी सुमन थे और आलोक रंजन। इन तीनों प्रत्याशियों में जहां पर जया बच्चन को 41 वोट मिले हैं, जी सुमन को 40 वोट मिले हैं और जबकि आलोक रंजन को 19 वोट मिले हैं। तो ये 2 प्रत्याशियों का तो जीतना तय था, जहां पर जया बच्चन का जीतना तय था और लालजी सुमन का जीतना तय था। लेकिन तीसरे जो प्रत्याशी आलोक रंजन, इन्हीं को लेकर के पेच फंसा था और संजय सेठ का। तो संजय सेठ समाजवादी पार्टी के पहले कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, निजाम बदला, तो संजय सेठ जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। तो जहाँ पे 8वां पेच फंसा था, वहां पर संजय सेठ को जीत मिली। वहाँ के किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि सबसे ज्यादा डर क्रॉस वोटिंग का ही था। तो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका जान लेते हैं। तो राकेश पांडे ने, जो कि अंबेडकर नगर से विधायक हैं और अभी कुछ दिनों पहले राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे, जो कि बसपा से सांसद थे अंबेडकर नगर से, उन्होंने इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि राकेश पांडे क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो राकेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट दिया है। राकेश प्रताप सिंह ने भी एनडीए को वोट दिया है और अभय सिंह ने भी एनडीए को वोट दिया है। विनय चतुर्वेदी ने वोट दिया है। मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक, ने भी एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। मनोज पांडे, पूजा पाल ने भी वोट दिया है और आशुतोष मौर्य ने भी वोट दिया है। और जबकि महाराजी देवी जो है वह गैर हाजिर रही। आपको बता दें, महाराजी देवी, इनके पति गायत्री प्रजापति रेप केस के मामले में जेल में है, जिस गैर हाजिर रही, वोटिंग नहीं की। पार्टी के जिन जिन विधायकों ने बगावत की, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। राकेश प्रताप सिंह ने नगर निगम के चुनाव में थाने में ही भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत प्रत्याशी के पति को पीटा था थाने में। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं और वोटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि हम प्रभु श्री राम के नाम पर वोट देंगे। सदन के अंदर जय सिया राम बोलकर वोट दे चुके हैं। कि डिनर पार्टी थी 26 फरवरी को, तो इनमें से लगभग 8 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिनमें से दूसरे हैं अभय सिंह के ऊपर आरोप है कि एसटीएफ ने इनके ऊपर केस दर्ज किया था और इनके कि ये मुख्तार के करीबी हैं। वली अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और मनोज पांडे की बात करते हैं तो मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी थे तो जो भी बयान देते थे, इसको लेकर के मनोज पांडे खासे नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे मनोज पांडे को लेकर एक और चीज कही जा रही है कि मनोज पांडे जो है वह उनको जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव
लड़ा सकती है। पांडे की अगर बात करें तो 2012 में विधायक रहे हैं, 2017 में और 2022 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर वो आए हैं। करें तो पूजा पाल की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। पूजा पाल को सुरक्षा चाहिए थी, तो जो ज्यादातर कारण यही बताया जा रहा था कि सुरक्षा को लेकर के वो बार बार मुख्यमंत्री से मिल रही थी और मांग कर रही थी कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। चतुर्वेदी तो विनोद चतुर्वेदी के ऊपर करोड़ों का जमीन जो है वह उनके बेटे के ऊपर हड़पने का आरोप है और इनके ऊपर भी कई FIR दर्ज हैं, तो इसको लेकर के यह भी पलटी मार सकते थे। और मौर्य की तो आशुतोष मौर्य ने सपा से बगावत की है और शिवपाल के खिलाफ उम्मीद की जा रही है कि इनको बदायूं से टिकट मिल सकता है, क्योंकि ये बदायूं से ही विधायक हैं। तो कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में होती है, सत्ता की हनक तो होती है, दाम दंड भेद कुछ न कुछ तो लगाया जाता है और किसी न किसी का लालच मिल ही जाता है। और जो लोग जिसमें फिसल जाए, कुछ सदी का चुनाव लड़ने का ऑफर मिला होगा, कुछ को मंत्री पद का ऑफर मिला होगा, कुछ को पैसे का ऑफर मिला होगा, तो कुछ भी मिल सकता है। यही अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती तो समाजवादी पार्टी भी यही करती, चाहे जो भी सरकारें सत्ता में रहती हैं यही करती हैं। लेकिन जिसकी चर्चा नहीं हो रही उसके बारे में बात करें तो बसपा के एक ही विधायक है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह ने भी NDA के पक्ष में वोट किया है राज्यसभा चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। देखना होगा कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुददारी दिखाई है, क्या जितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है ये भी खुददारी दिखाते हैं या नहीं, ये सभी इस्तीफा देकर जाते हैं या नहीं। आने वाला समय ही तय करेगा कि ये सभी इस्तीफा देकर जाते हैं कि ऐसे ही चले जाते हैं। अपना भविष्य और अपने बेटों का भविष्य तो बनाना है, इसलिए पलटी तो मारते ही हैं। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर